चर्चा हमारी चल रही है पुद्गल धर्म अधर्म काल, इन तय न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान कर करे धी में निज पिछान। पुद्गल सब पर हावी हो रहा है, जीव पर भी हावी हुआ है। तो पुद्गल जीव की अनंत शक्ति है, लेकिन पुद्गल ने अभी अपना जोर इतना ज्यादा दिखा दिया कि वो जीव अपनी शक्ति को भूल गया। समय सार में सबसे पहले ही कह दिया रंगमंच में उन्होंने कि रंगमंच में, उस रंगमंच में दो ही पात्र जाते हैं, एक जीव है और एक पुद्गल। दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। जीव अपना प्रभाव दिखाता है, अजीब अपना प्रभाव दिखाता है, पर जीत किसकी होती है ये सबको मालूम है। पर जब तक जीव अपना प्रभाव दिखाने के पहले अपने शक्ति को नहीं पहचानेगा, तब तक पुद्गल उस पर हावी होता ही रहेगा। पिक्चर में देखते हैं हीरो और विलेन, हीरो खूब पिटता है, लेकिन आखिरी में विलेन की वो दशा होती है, जो हीरो 5 मिनट में काम कर जाता है, वो 2 घंटे में भी विलेन नहीं करता है। तो हमें अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करना है। अपनी शक्ति अगर नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने जीवन में उस पुद्गल के आदि ही बने रहेंगे। आप विचार करना, जब कभी हम कुश्ती देखते हैं तो कुश्ती में देखते हैं कि एक पहलवान दूसरे पहलवान को नीचे दबा दिया, और वो पहलवान नीचे वाला दबा हुआ है, वो अपनी शक्ति को अगर थोड़ा सा समझ लेता है तो ऊपर के पहलवान को नीचे पछाड़ मारता है। ऐसा ये संसार है, यहाँ पर जीव और पुद्गल दोनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, और जीव ताकतवर होकर भी पुद्गल के नीचे दब चुका है। उस जीव को अपनी ताकत पहचानना है। तो यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे 7 तत्वों में जीव अजीव आश्रय बंद, हमने पिछली दोहे में ही पढ़ा था कि जो जीव आदि 7 तत्व हैं उसमें जीव की व्यवस्था क्या थी। अब यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि सबसे न्यारी चाल है पुद्गल आदि में जीव जो है द्रव, वो द्रव सर्व पावरफुल द्रव है। अब विचार करना, एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया कि जीव का स्वभाव क्या है, पुद्गल का स्वभाव क्या है, धर्म का द्रव का स्वभाव क्या है, अधर्म द्रव का क्या है, आकाश और काल। आकाश द्रव के लिए हमारे पंडित नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, आकाश द्रव का स्वभाव हमारे आचार्य कहते हैं, अवगा सदान जोगम जीवा दीड़म व्याण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगा समिति दुबिया। जो संसार में हर किसी को, जीव और पुद्गल को रहने का स्थान दे रहा है, वो आकाश द्रव है। फिर से एक बार अपन समझ लें, जो ज्ञान और दर्शन से साथ है वो जीव है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से हित है वो पुद्गल है, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है वो धर्म द्रव है, जो जीव और पुद्गल को रुकाने में सहायक है वो अधर्म द्रव है, जो इनको जगह दे रहा है जीव और पुद्गल को वो आकाश द्रव है। और काल द्रव के लिए कह दिया गया कि दब परवट रूबो जो सो कालो हवई व्यवहारो, परिणामादि लक्को सड़ लक्को या परमठो। तो आखिरकार जो हमारे जीव और पुद्गल को हम विचार करके रखना, जीव और पुद्गल में जो परिवर्तन करा रहा है वो काल द्रव है। वैसे मुझे लगता है कि जीव में क्या परिवर्तन कराएगा, केवल पुद्गल में ही परिवर्तन दिखता है। जीव तो जीव है, पर यहाँ पर उम्र से हम जो पुद्गल की उम्र को बता रहे हैं कि भाई ये इतनी उम्र है, ये जीव के साथ इसलिए बताना पड़ रहा है व्यवहार में, बाकी के जीव में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन जो भी है सब पुद्गल में ही हो रहा है। ये 6 द्रव्यों का उदाहरण ऐसे समझें, 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों का उदाहरण ये समझें। एक त्रिलोक नाम का नगर था, त्रिलोक नाम का एक नगर था, वहाँ का राजा था सत्यवान, उसकी पत्नी का नाम, रानी का नाम था सत्यवती। त्रिलोक नाम के नगर के राजा का नाम सत्यवान था और वहाँ की उसकी रानी का नाम सत्यवती था।
उनके 6 बेटे थे। एक का नाम था चेतन राज, एक का नाम था पुद्गल राज, एक का नाम था धर्मराज, एक का नाम था अधर्मराज, एक का नाम था आकाश राज और एक का नाम था कालराज। कितने बेटे थे? 6। और ये त्रिलोक नाम का नगर था पूरा, और त्रिलोक नाम के नगर में सत्यवान नाम का राजा था और उसकी रानी का नाम था सत्यवती, और 6 बेटे थे, चेतन राज, पुद्गल राज, धर्मराज, अधर्मराज, आकाश राज और कालराज। तुमको नाम याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम याद हो गए। त्रिलोक नाम नगर कौन सा है वो भी तुम्हें मालूम पड़ गया है। सत्यवान राजा कौन है वो भी मालूम पड़ गया है, और सत्यवती कौन है वो भी मालूम पड़ गया। अब आप विचार करके रखना, राजा और रानी ने सोचा कि ये 6 मेरे बेटे हैं, अगर हमने काम नहीं सौंपा तो ये हमारे अधीन ही बने रहेंगे, और हमारे अधीन बने रहेंगे तो हम जब तक है तब तक तो इनको गुजारा बसर चलेगा, लेकिन हमारे जाने के बाद इनका कौन देखेगा। तो उन्होंने 6 बेटों को बुलाया और 6 बेटों को एक एक काम सौंपा। चेतन राज से कहा कि तुम्हारा काम है ज्ञान और दर्शन, तुम अपने स्वभाव में रहना, तुम अपनी चेतना में रहना, तुम अपने अनंत सुख में रहना, तुम्हारा काम केवल ज्ञान दर्शन का है, उसमें ही रमण करना, उससे बाहर जाना मत, क्योंकि उसका जो आनंद है वो तुम्हें ही मिलेगा और किसी को मिलेगा नहीं। पुद्गल राज को बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हारे 4 काम हैं, तुम रूप दिखाना अपना, रस लेना, तुम सुगंध लेना, रस वर्ण गंध स्पर्श में ही तुम आनंद बनाना, इसमें ही तुम लगे रहना, तुम्हारी सारी व्यवस्था बनती रहेगी। धर्मराज को बुलाया, कहा बेटा तुम्हारा और कोई काम नहीं है, जब तुम्हारे बड़े भाई चलना चाहें तो उन्हें चलाना, जहाँ जाना चाहें वहाँ ले जाना, जहाँ जाना चाहें वहाँ उनको ले जाना, उनकी सारी व्यवस्थाएं तुम्हें बनाना है, तुम्हारा काम चलाने का है। कभी वो जाना चाहें और तुम कहोगे हम नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं, तुम ऑन ड्यूटी रहना हमेशा। धर्मराज को काम सौंप दिया, उन्होंने कहा जो बड़े भाई आज्ञा करेंगे हम तैयार हैं। अधर्मराज को काम सौंपा कि जब तुम्हारे भाई थक जाएं तो तुम उन्हें ठहरा देना, रुका देना, क्योंकि चलते ही रहेंगे तो थक जाएंगे, थक जाने के बाद फिर क्या होगा, उनका बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए तुम उन्हें रुकाने की व्यवस्था करना। अधर्मराज ने कहा ठीक है, जब ये चाहेंगे तो मैं उन्हें रोक दूंगा, मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। आकाश राज को बुलाया, आकाश राज से कहा देखो तुम्हारा काम केवल इतना ही है कि जहाँ ये चाहे रुकना वहाँ तुम उन्हें जगह दे देना, तुम्हारे भाई जहाँ चाहें रुकना, ये तुम्हारे भाई हैं, जीवराज तुम्हारे भाई हैं, चेतनराज तुम्हारे भाई हैं, ये जहाँ रुकना चाहें वहाँ तुम इन्हें जगह दे देना। उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ चाहेंगे वहाँ त्रिलोक नगर में जहाँ भी ये जगह जी चाहेंगे वहीं जगह इनको दे दूंगा। उन्होंने भी कह दिया व्यवस्थित। अब कालराज का नंबर आया, कालराज से कहा कि बस तुम इनको बताते रहना कि कितना चल दिए हो, कितना चल रहा बाकी है, कितने बड़े हो गए हो, कितने तुम थे, तुम इनको समय का ज्ञान देते रहना, क्योंकि समय से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सब भाइयों ने कहा हम अपने काम करते रहेंगे। उन्होंने जब तुम अपने अपने काम करते रहोगे तो तुम्हें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी और हम बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि सबको अपने अपने काम से मतलब होगा। एक दूसरे के काम में डिस्टर्ब करोगे तो दिक्कत पड़ेगी। 6 भाइयों ने बना लिया कि हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, सत्यवान राजा की आज्ञा का पालन करेंगे, और उन्होंने 6 ने अपने अपने काम संभाल लिए। लेकिन जीवराज जो था वो खरापाती था, वो रूपराज पे मोहित हो गया। उसने रूपराज से कहा कि मुझे ये रूप अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए। उसने कहा ये स्वाद अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए। उसने कहा ये सुगंध अच्छी चाहिए लग रही है, मुझे ये चाहिए। उसने कहा ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए। रूप जो चेतन राज था वो इन चीज़ों में मोहित हो गया, और मोहित होने के बाद ही वो इनमें इतना आसक्त हो गया कि वो अपना स्वभाव छोड़कर विवाह में चला गया। विवाह में जाते ही उसकी पिटाई शुरू हो गई। उसको कर्मों ने पकड़ लिया कि तुम आउट ऑफ लाइन क्यों हो गई, तुम आई लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता के लिए, और सीता ने आउट लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो रावण उठाकर ले गया। और ऐसा ही होता है,
अगर आपको कोई मर्यादा दी जाए और मर्यादा का आप उल्लंघन करें तो आपको संकट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप इस समय इस वस्तु तत्व को समझते हैं तो आप सुखी हैं, और अगर इस वस्तु तत्व को नहीं समझते हैं तो प्रैक्टिकल करके देख लो। आपको आज्ञा दी गई कि भोजन मुंह से करना, अब नाक में डाल के देखो, मजा आएगा? मतलब मुंह और नाक में कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं है। मुंह से जा रहा है अंदर, नाक से चला जाएगा। जैसे ही आपने मुंह की जगह नाक में डाला तो आपको क्या होगा ये आप समझते हो। तो उल्लंघन किया, आपकी मर्यादा का उल्लंघन किया, 1 इंची 2 इंची की मर्यादा का उल्लंघन किया तो आप तकलीफ में आ जाते हो। तो आप विचार करना, जो जीवन की मर्यादा का, जीवराज का, चेतन राज की मर्यादाओं का जो उल्लंघन किया, रूप राज पे प्रभावित हुआ, रस राज पे प्रभावित हुआ, गंध राज पे प्रभावित हुआ, तो आज उसकी दशा ये हो गई, भिखमंगे से भी ज्यादा गई होती हो गई। अब वो गर्मी आता है तो वो पंखे से कहता है भैया थोड़ी हवा दे दे, थोड़ी हवा दे दे, भिखारियों की तरह हवा मांग रहा है। और वो देना बंद कर दे तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं करूँ। थोड़ी सर्दी आ जाए तो थोड़ा बंद स्थान दे दे, बंद स्थान दे दे, हीटर दे दे। इतना भिखारी हो गया ये जीवराज, ये चेतन राज, क्योंकि इसने रूप राज पे प्रभावित हुआ, गंध राज पे प्रभावित हुआ, ये वर्ण राज पे प्रभावित हुआ। आप विचार करके रखना, थोड़ा सा मुंह में नमक मिर्ची कम हो जाए तो जीवराज कहता ये कैसा दिया, नमक अच्छा दे दो, मिर्ची। ये सब जीवराज विभाव में गया तो ही उसको ऐसा लग रहा है। अगर स्वभाव में होता तो कुछ भी नहीं होता। आप बेस्टिकल देख लो, अगर आपको चश्मा लगता है, आप उल्लंघन करो, चश्मा आगे की जगह पीछे लगा लो कांच, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं। अरे सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में चला जाए तो नहीं चल सकते आप। तो जो नियम का उल्लंघन करेगा वो दुखी ही होगा। अब ये नियम जीवराज के, चेतन राज के, पुद्गल राज के तो समझ में आ गए। अब अभी अपन केवल अपन व्यवहारिक नियम समझ लें कि अभी हम लोगों ने जो नियम लिए, जो व्रत लिए, जो संयम लिए, जो संकल्प लिए, जो महाव्रत लिए, अणुव्रत लिए, अगर इनका हम उल्लंघन करते हैं तो समझ के रखना हम पिटेंगे ही पिटेंगे। बाहर से कोई भले नहीं मारे, लेकिन कर्म ऐसी चोटी पकड़ेंगे, कर्म ऐसा पछाड़ मारेंगे कि आप कहोगे अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कोई बचाने वाला नहीं। तो हमें इतना ही विचार करना है कि कोई भी व्रत, नियम, संयम का उल्लंघन नहीं हो जाए। हाँ, शक्ति नहीं है, हम चेतन राज के पास शक्ति नहीं है, तो वो पुद्गल से कह सकता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा सारा ले रहा हूँ, मजबूरी में ले रहा हूँ, मुझे इसके लिए तुम क्षमा करना, मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो चेतन राज से पुद्गल भी कहेगा ठीक है, जब तक तुम्हारे पास शक्ति अपनी पहचान नहीं रही हो, शक्ति तो है पर तुम अपनी शक्ति पहचान नहीं रही हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मेरे साथ भी सही व्यवहार करना। शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो मेरे साथ भी सही व्यवहार करना। अब तुम मुझसे मांग लो कि मुझे शक्ति दे दो, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, और तुम उसको भोगों में लगाओ, विषयों में लगाओ, कामना वासनाओं में लगाओ, क्रोध ईर्ष्या वैमनस्यता में लगाओ, तो फिर मैं तुम्हारी वो दशा करूँगा। मैं तो जाऊँगा ही नरक, तुम्हें भी साथ ले जाऊँगा। मैं तो जाऊंगा ही तिर्यंच में, मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। बेटा तुमने अगर गड़बड़ किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम मेरा सदुपयोग करोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का भी सैर कराऊंगा, और स्वर्ग तो जब तक मोक्ष का दरवाजा खुल नहीं रहा तब तक, बाकी के मोक्ष के पहुंचाकर हम वापस आ जाएंगे। हम यहीं रह जाएंगे पर तुम्हें हम मुक्ति तक पहुंचा देंगे, वो सिद्धालय पहुंचा देंगे और हम ही पहुंचाएंगे, क्योंकि ये औदारिक शरीर से ही मुक्ति है। इसलिए वो पुद्गल भी तुम्हारा साथ देगा अगर तुमने उसका सदुपयोग किया तो, और दुरुपयोग किया तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो तो कहेगा कि हम तुम्हें फिर छोड़ेंगे नहीं। तो आप विचार करके रखना, ये 6 जो द्रव्यराज हैं, बाकी के 5 ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। सबसे आश्चर्य की बात है, पुद्गल ने कहा कि मैं अपना स्वभाव छोड़कर ज्ञान दर्शन में जाने वाला नहीं। धर्म ने कहा, धर्मराज ने कहा भाई मेरे पिता की आज्ञा थी कि जो चले तो उससे चलाने में सहायक बनना, तो मैं तो चलेगा तो उसको चलाऊंगा।
जो उसे रोकूंगा नहीं मैं, चाहे वो कितना भी थक जाए फिर भी नहीं रोकूंगा। और धर्म द्रव्य तुम थक जाओ, प्राण निकल जाए तो भी नहीं रोकेगा। वो तो कहेगा प्राण निकल जाए तो भी तो मैं अर्थी पे पहुंचा दूंगा शमशान घाट तक। ये 6 द्रव्य जो हैं वो सत्यवान राजा और कोई नहीं, वो सत्यवान राजा हमारा भगवान, हमारा परम आत्मा ही है। और सत्यवती जो है वो रानी और कोई नहीं, वो हमारे जीवन की ज्ञान दर्शन की साधना की ही रानी है। बस जीवराज जो तुम्हारा पुत्र है, जो आत्मा है, उसको काम सौंपा था, वो काम से बिगड़ रहा है। मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, ये भगवान ने जो कर्म ने, शुभ कर्मों ने तुमको इस संयम का मार्ग दिया है, इस संयम सौंपा गया है, इस संयम को साधने का प्रयास करो। वातावरण जो है वो पुद्गल अपना अपना दिखाएगा ही दिखाएगा। वातावरण का रूपराज, गंधराज सब अपने अपने दिखाने वाले हैं। हाँ, आकुलता होती है, थोड़े समय के लिए उनसे उधार मांग लो शक्ति कि भाई मुझ पर इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन उनसे उधार उतरना भी है। जैसी शक्ति आए कहना भैया तू अपना पंखा संभाल, तू अपनी गर्मी हीटर संभाल, मुझे तो अपने आप में रहना है क्योंकि वो ही मेरा है। जब वो स्वभाव में तुम आने लगोगे, वैसे ही पुद्गल राज कहेगा अब मेरा कर्जा उतरा, और जैसे ही उसका कर्जा उतरा तुम्हें मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता है। धर्म द्रव्य भी कहेगा मैं भी तुम्हारा साथ सिद्धालय तक ही दूंगा, उसके ऊपर मैं भी नहीं दूंगा, जहां तुम स्थायी ले लोगे स्थान, क्योंकि सिद्धालय के ऊपर धर्म द्रव्य जाने वाला नहीं है। अधर्म द्रव्य कहेगा मैं तुम्हें सिद्धालय पहुंचाने के बाद वहां से कहीं नहीं चलाऊंगा, और आकाश द्रव्य ने तुम्हारी जगह बुक करके रखी है, बस तुम अपनी पुप प्लॉट को समझने का प्रयास करो। और काल द्रव्य वो भी तुम्हारे सिद्धालय के पहले में है, काल वहां पर अनंत काल तक तुम्हें परमात्मा बनाएगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।